नमस्कार। आस्क योर वकील एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मैंने 2-3 साल पहले सोचा था और बिल्कुल मोटिव क्लियर था कि हमें देश में लीगल लिटरेसी को बढ़ाना है, लीगल लिटरेसी का जो ग्राफ है उसको बढ़ाना है। हमने देखा है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो मैंने देखा है कि पढ़े लिखे नवयुवक भी लीगली लिटरेट नहीं है, लॉ की जानकारी नहीं है। वो किसी और सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं बट फिर भी उनके पास लीगल बेसिक जानकारी भी नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें कोर्ट में काम करती है, पुलिस कैसे काम करती है। जबकि ये भी हार्ड ट्रुथ है कि आप यदि सोसाइटी में रहते हैं तो इन सब चीज़ों का कभी ना कभी आपको जरूर पड़ता है, जिसकी जानकारी आपके पास है नहीं। तो मेरे समझ से हर व्यक्ति को लीगली लिटरेट होना चाहिए। अब लॉ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप 4 दिन पढ़े किताब और सब कुछ याद हो गया आपको या सब कुछ आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ एक डायनेमिक फील्ड है। वहाँ पे हर दिन लॉ बदलते हैं, हर दिन नए नए लॉज आते हैं, कुछ जो पुराने लॉज हैं वो रिपील होते हैं और इस तरीके से ये ट्रैक रखना एक आम व्यक्ति के लिए लगभग असंभव हो जाता है कि कौन से लॉज आ रहे हैं, कौन से लॉज जा रहे हैं, इसका ट्रैक आप नहीं रख सकते। दिस इज नॉट ईजी एट ऑल। यहाँ पे आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है जब भी आप कुछ इस तरीके की दुविधा में फंस जाते हैं, कोई केस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई लीगल समस्या हो जाती है, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? लीगल प्रैक्टिशनर के पास। आप उनको वकील साहब बोल लीजिए, आप उनको एडवोकेट बोल लीजिए, जो मर्जी है बोल दीजिए। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि वो लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस में है। जब वो प्रैक्टिस में है तो उनको पता है कि कौन सा लॉज आ जाया है, कौन सा लॉज रिपील हुआ है, ये चीज हुआ है तो इसमें कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हर दिन वो काम वो करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि इंस्टेंटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ और आपके पास कोई लीगल प्रैक्टिशनर एसेसिबल नहीं है, वहां आप नहीं जा सकते फॉर व्हाट्सएवर रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे? इंस्टेंट कोई डिसीजन लेना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे आप जब तक लीगली लिटरेट नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता है। और यही सोच के साथ जब मैं लॉ स्कूल में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में था, तो मैंने एक चैनल बनाया था द लीगल इंडियन, जिसमें लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वहाँ मैं लोगों को लीगली लिटरेट करते रहता हूँ। ये जो चैनल है आस्क योर वकील, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, द लीगल इंडियन से अलग है। द लीगल इंडियन में हम बेसिकली लॉन्ग वीडियोस को डालते हैं जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो सेंट्रिक होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नए लॉज आते हैं उसके बारे में भी हम वहाँ पे इन लेंथ बात करते हैं। लेकिन अब हम इस चैनल में, आस्क योर वकील वाले चैनल में, कुछ ऐसे टॉपिक्स को चुनेंगे जो ज़रूरी है, आपको काम पड़ता है ऐसे लॉज का और आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फॉर्मेट ऑफ वीडियो होगा, किस फॉर्मेट में डाला जाएगा, वो शॉर्ट्स होगा, विद इन 60 सेकंड्स वाले शॉर्ट्स यहाँ पे डाले जाएंगे। और द लीगल इंडियन जो हमारा चैनल है, वहाँ पे हम इन लेंथ उस वीडियो के बारे में बात करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। यदि कम समय में कोई जानकारी चाहे, इंस्टेंट जानकारी चाहे, वो आस्क योर वकील से मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आस्क योर वकील की यह है कि इसमें टॉपिक्स ऐसे चुने जाएंगे जो डेली यूजेस में आपको समस्या आती है। द लीगल इंडियन पे एजुकेशनल टॉपिक इन लेंथ हम बात करते हैं, नए लॉज आए, क्या रिपील हुए, उसके बारे में बात करते हैं। और इस चैनल पे हम 60 सेकंड्स में जो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक है, इन यूज है, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल जाए। तो ये चैनल आपको लॉ के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान भाषा में समझने में मदद करेगा। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं नए शॉर्ट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।